लेकर के बैठे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए, वीडियो को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो म्यूट रहेगा तो मेरी प्रेजेंटेशन और मेरी आवाज दोनों आप तक बहुत क्लियर पहुंचेगी। ओके, चलिए तो आज की प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है दीपक सर? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि आज थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर कहे तो अभी तक हमने जो सीखा है वो सीखा है कि मनी के साथ इमोशंस कैसा होना चाहिए हमारा, और आपके पास पैसा कितना आएगा और कितनी जल्दी आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं इस बात को कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है और मनी के साथ इमोशंस कैसा होना चाहिए आपका। तो इसके ऊपर आगे चलते हुए आज दूसरे क्लास में, दूसरे चैप्टर में हमने सीखा कि मनी मिथ क्या होते हैं। मनी मिथ का मतलब कि क्या ऐसी भ्रांतियां, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, मिस कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि हम बना लेते हैं अपने दिमाग में पैसे को लेकर के, जिसकी वजह से पैसा हम तक उतनी जल्दी से और उतनी आसानी से नहीं आ पाता। उसके बारे में हमने सीखा और आज हम तीसरी क्लास में या तीसरा चैप्टर हम कवर करेंगे। तो दोस्त आगे ले जाते हुए आप लोगों को, जैसा मैंने बताया कि आप लोग डायरी पेन ले लीजिए। ओके, आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन एग्जीक्यूशंस रादर देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन साथ में एग्जीक्यूशंस पे काम करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। क्योंकि नॉलेज मिल गई और अगर उसको एग्जीक्यूट करना नहीं सीखा तो समझ लो कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। फिर वही हो जाएगा कि जो हम पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं, 5 साल से करते आ रहे हैं, या ओवर द पीरियड 10 साल से करते आ रहे हैं, या जब भी हमने सीखा है कुछ भी और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो वो बस वो कॉपी और डायरी और पेन में ही रह जाता है। तो आगे चलते हुए, जैसा कि मैंने बताया था कि अबाउट मनी क्यों सीख चुके हैं हम लोग, इमोशनल क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, और होपफुली आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है दोस्त। जब भी आपको पैसे के बारे में याद आता है तो आप हमेशा थैंक यू मनी कहना मत भूलिए। या जब भी आप कभी पैसा किसी को देते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड से बिल भरते हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी चीज का पेमेंट करते हैं, या कुछ भी करते हैं, या कैश मनी देते हैं, हार्ड कैश मनी देते हैं, कुछ भी देते हैं, आपको सिर्फ थैंक यू कहना है। रीराइटिंग द पास्ट अबाउट मनी मैंने रीराइट कराया था, कि जिसमें हमने सीखा था, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और टू गेट रिड ऑफ द मनी वुंड्स। मनी वुंड्स क्या होते हैं? मनी के घाव जो हम पर पड़ चुके हैं, जो हमें घाव मिल चुके हैं, उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो जैसा कि आज 21 है, अगली ट्रेनिंग हम लोग 24 को करेंगे और सेम टाइमिंग 5:30। अभी आपको एक छोटा सा एक सेशन जो आपको डायरी पेन पे करना है, कॉपी पेन के साथ करना है, वो ये करना है कि आप सिर्फ अपने आप लिखिए कि आपने मनी मिथ्स कौन से ऐसे पाल रखे थे जो आपको होल्ड करके, जिसने रखा हुआ था, जिसने आपको होल्ड किया हुआ था बैक की साइड में, मतलब आपको पैसा आप तक ना पहुंच पा रहा हो, उसका रीजन क्या था, वो मनी मिथ्स क्या थे। जैसे मेरी एक लीडर से बात हुई तो एक लीडर ने कहा कि सर, बहुत कुछ जानने के बाद भी मैं एक चीज गलतियां करता था कि मैं ये सोचता था कि जितना कम पैसा खर्च करना चाहिए, जितना मतलब जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर, मतलब उतना ही पांव पसारो जितनी लंबी चादर होती है। मैं इस तरह के डिसएम्पावरिंग बिलीव या मनी मिथ में फंसा हुआ था। मैं कहता था कि मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं ये गलतियां कर रहा था। तो आपको सिर्फ लिखना है, और दीपक सर अनम्यूट करेंगे कुछ देर में कुछ लोगों को एक एक करके, और कुछ लोग बताएंगे कि हाँ, ज्यादा नहीं, 2 4 5 लोग बताएंगे कि वो क्या ऐसी मनी मिथ को लेकर के चल रहे थे जिसको उन्होंने इस ट्रेनिंग के बाद छोड़ने का सोचा है, तोड़ने का सोचा है। और दूसरी चीज आपको लिखनी है कि क्या क्वालिटी मिलियनेयर माइंडसेट का एडॉप्ट किया आपने। जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 4 मनी माइंडसेट को अगर आप बना लेते हैं तो एक मिलियनेयर माइंडसेट बन जाता है। पहला, कि आपको एक सही व्हीकल चूज करना है जिसका आपने चयन ऑलरेडी कर लिया है। दूसरा, कि उस व्हीकल पे अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने स्किल को आपको रेज करना है, अच्छा करना है, उसको बेहतर करना है। और तीसरा, कि आपको देखना है कि मेरा 1% एटॉमिक हैबिट चेंज क्या क्या करना है, और 1% चेंज करना शुरू किया या नहीं किया मैंने। और चौथा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब पेशेंस रखने की संभावना अपने अंदर बढ़ानी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब एक लेमन लैंग्वेज में यही कहना चाहूंगा मैं। तो आप लोग डायरी पेन पे लिखिए, 2 मिनट का वक्त है, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। 2 मिनट के अंदर आपको सिर्फ यही लिखना है, ये 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। और उसके बाद दीपक सर, आप कुछ लोगों को अनम्यूट कर दीजिएगा,
और जो लोग कहना चाहें, जिनका हैंड रेज हो या जो लोग चैट करें, और वो बताएंगे ओवरऑल पब्लिकली कि वो क्या गलतियां कर रहे थे और क्या सीखा है आज। सो ओवर टू यू जी, लिखिए आप लोग। चलिए, तो होपफुली मेरा स्क्रीन शेयर होगा सर वहां पे। जी सर, अच्छे से हो रहा है। चलिए, मैं अब शुरू करता हूं सर आगे की ट्रेनिंग को। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने जो क्लास रिव्यू किया है वो पुअर माइंडसेट वर्सेस मिलियनेयर माइंडसेट क्या होता है उसके ऊपर रिव्यू किया था, मतलब सीखा था। आज रिव्यू कर रहे हैं। और राइट अप द पास्ट अबाउट मनी, हमने क्या राइट अप कर रखा है, मतलब हमने क्या सीख रखा है मनी के बारे में पास्ट से, वो सीखा हमने। और कहाँ से आता है और मिलियनेयर मनी माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है, कैसे बिल्ड करना चाहिए, इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी पिछले ट्रेनिंग सेशन के दौरान। आज जो हम सीखेंगे दोस्त, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से अगले 1 घंटा अपने आप को बिल्कुल डायरी पेन के साथ रखिएगा। और ये आज जो सीखने वाला सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर द मनी वुंड्स। अब आप कहेंगे कि मनी मिथ और मनी वुंड्स में क्या फर्क होता है। सर आप ये समझ लो कि मनी वुंड्स वो रीजन है जिसकी वजह से आपके अंदर मनी मिथ बना है। मतलब मनी के घाव जो पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, उस मनी मिथ को इमोशन समझ लीजिए और मनी वुंड्स को आप रीजन समझ लीजिए, रीजंस एंड इमोशंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आज तक अभी तक हमने सीखा कि क्या अच्छा इमोशनल रिलेशन होना चाहिए पैसे के साथ, और साथ में क्या हमने अपने इमोशंस पहले जोड़ रखे थे मनी मिथ के रूप में, और वो मनी मिथ जो था वो उसका रीजन क्या था, आज हम उसको समझेंगे, मनी वुंड्स को समझेंगे। दूसरी चीज जो हम आज सीखेंगे, रीट्रेन द ब्रेन, मतलब हम अपने ब्रेन को रीट्रेन करेंगे। हैप्पी मनी क्या होता है, हैप्पी मनी किसको कहते हैं, और वर्सेस वुंड्स मनी क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं वो दो चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मिलियनेयर्स 3 गोल्डन नॉट्स, मिलेनियर के 3 गोल्डन नॉट्स आज सिखाऊंगा कि 3 ऐसी चीजें जिसपे मिलेनियर्स हमेशा ध्यान रखते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ मनी वुंड्स, मतलब हम कैसे मनी वुंड्स जो हमारे घाव है उसको कैसे ठीक किया जाए, उन जख्मों को कैसे भरा जाए, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आज आपको क्या मिलने वाला है, आज आपको क्या मिलने वाला है उसके ऊपर थोड़ा सा देख लें। आई विल स्कॉट यू इनटू द ओन साइकी एंड शो यू व्हाट योर ब्रेन रियली हैज वुंड्स अबाउट मनी। किस तरह का आपके अंदर मनी के वुंड्स है उसको हम खोज के ढूंढ के बाहर निकालेंगे एट द एंड ऑफ टुडे। आज इस सेशन के बाद यू विल बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट यू डिस्कवर बाय योरसेल्फ। आप जो अपने आप में कुछ डिस्कवर करने वाले हो इस ट्रेनिंग सेशन के बाद, वो आपको आज सरप्राइज करने वाला। आई विल शेयर यू मोस्ट प्रोफाउंड इनसाइट टेक्निक्स। मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपके ब्रेन को रिवायर करेगा अबाउट हैप्पी मनी। रिवायर का मतलब होता है फिर से कनेक्शन करेगा, फिर से सही तार जुड़ेगा आज आपके ब्रेन में हैप्पी मनी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो एक स्टोरी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्टोरी पहले सुन लीजिए आप लोग कि मनी वुंड्स के ऊपर एक स्टोरी है। एक बच्चा हुआ करता था और वो चाय बेचा करता था, टी सेलर था, वो चाय की दुकान पे काम करता था और बहुत ही छोटे से प्लेस में, बहुत ही छोटे से गांव में वो काम करता था। गांव नहीं, एक शहर ही कह सकते हैं, लेकिन एक छोटा एरिया था। वहां पे 2 अमीर लोग आया करते थे, 2 अमीर लोग आया करते थे और वो अक्सर आते थे। बट वन ऑफ देम वाज रिलैक्स्ड, उसमें से एक व्यक्ति जो था वो बहुत रिलैक्स्ड रहता था, पीसफुल रहता था, पेइंग मनी ऑन द स्पॉट द सेम टाइम। वो चाय पीता था और चाय का पैसा एट द सेम टाइम वो डिलीवर कर देता था, दे देता था। बट द सेकेंड वन, जो दूसरा बंदा था, वो बहुत ही इरिटेटिंग था, एंक्सियस था, रस्ट था, वो बहुत गुस्से में रहता था, बहुत हड़बड़ी में रहता था। ऑलवेज केप्ट क्रेडिट टू द स्मॉल बॉय, मतलब वो बच्चे के पास चाय पीने के बाद बोलता था खाते में लिख लियो भाई, दे दूंगा, महीने के अंत में दे दूंगा, जबकि पैसे थे उसके पास। लेकिन एक आदतन उसकी आदत पड़ी हुई थी कि बच्चे को ये बोल देना कि भाई तू खाते में लिख ले। ही वॉज नोटिसिंग, वो जो बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो नोटिस कर रहा था
उन दोनों के बिहेवियर को, वो देखता था कि दोनों रिच पर्सन की आदत एक, मतलब दोनों रिच पर्सन बहुत अमीर हैं, लेकिन दोनों के थॉट जो है, उनके पैटर्न जो है पैसे को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट है। उसने ये देखा कि पहला जो है वो बहुत ही रिलैक्स्ड रहता है और सेम टाइम पे पैसा पे कर देता है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसके पॉकेट में पैसा होते हुए भी उसकी एक आदत पड़ी हुई है कि लिख ले खाते में, बाद में दे दूंगा वाला आदत पड़ी हुई है। ऐसा हम लोग भी करते हैं कभी कभी गलतियां। हमें लगता है कि चल बाद में देने से मजा आता है। कभी भी अगर आपके यहाँ कोई लेट से छोटा कोई गरीब इंसान कुछ पैसा मांगने आता है तो हम उसको टरकाते हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, अच्छा कोई बात नहीं, अभी 2 दिन के बाद आ जाना, जबकि पैसा पड़ा होता है तब भी हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। 20 साल के बाद आपको सुन करके हैरानी होगी, और ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूं दोस्त। 20 साल के बाद क्या हुआ कि वो जो छोटा बच्चा था जो चाय बेचता था, वो टॉप रिचेस्ट पर्सन बना जापान का वो टॉप रिचेस्ट पर्सन बन गया अपने प्लेस का, जापान का, बाई अडॉप्टिंग द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वेल्दियर पर्सन। उसने क्या चूज करना शुरू किया, उसने क्या चूज करना पसंद किया, उस व्यक्ति की आदतों को, उस व्यक्ति के पैटर्न ऑफ थॉट को चूज करना पसंद किया, जो व्यक्ति रिलैक्स रहता था, पीसफुल रहता था, और वो खुद भी एट द एज ऑफ मे बी 27 और 28, 27-28 साल की उम्र में ही वो फाइनेंशियली फ्रीडम ले चुका था, और वो बच्चा जापान का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक व्यक्ति बना। तो मैं आपको इस स्टोरी से सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्त कि देखिए, वो चाय की दुकान पे चाय बेचा करता था, चाय ले जा करके देता था लोगों को, लेकिन उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि 2 लोगों को उसने वॉच करना शुरू किया। एक व्यक्ति रिलैक्स रहता था, दूसरा व्यक्ति इरिटेटिंग था और पैसा क्रेडिट पे रखता था। अब उसके सामने 2 चॉइस था, या तो वो पहले वाले को फॉलो करे या दूसरे वाले को फॉलो करे। तो नेचुरली उसने पहले वाले को फॉलो करना शुरू किया, जिसकी वजह से 20 साल के बाद वो रिचेस्ट पर्सन बना। आपके सामने भी ऐसे ही 2 चॉइसेस आते हैं दोस्त। आज इस ट्रेनिंग के बाद, या 2 दिन जो पहले 2 ट्रेनिंग पहले अटेंड करी है, या जो आगे अटेंड करोगे, इसके बाद आपके पास भी 2 चॉइसेस रहेंगे। वही जिस पे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो, या चेंज करो अपने मनी माइंडसेट को। रिजल्ट आपके सामने है। चलिए इस स्टोरी के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर द मनी वुंड्स। घाव क्या होते हैं, पैसे का घाव क्या होता है जो हमें लगा हुआ है। पहला घाव जो होता है, आई एम बैड विद मनी। ये सबसे पहली चीज जो बैठ गई हमारे अंदर सोसाइटी के द्वारा, वो है आई एम बैड विद मनी। मतलब नो मैटर व्हाट आई डू, कुछ भी मैं करूं, आई जस्ट कांट गेट कंट्रोल ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन। जैसा अभी दीपक सर भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, लेकिन एक चैलेंज हमेशा रहता था मेरे माइंड में कि यार पैसा तो इतना कमा रहा हूं, अब तो पैसा भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं महीने के अंत में बचना तो है ही नहीं। मतलब वो उनके अंदर कौन सा वाला मनी उंड्स है, आई एम बैड विद मनी। मतलब ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये शायद मेरे अंदर भी बहुत, अगर कुछ कहूं तो 3-4 साल पहले मेरे अंदर भी यही सब चीजें थी। मुझे भी लगता था कि यार कुछ भी कर लूं, पैसा तो बचना है ही नहीं, कितना भी कमा लूं, कुछ भी कर लूं, लास्ट में एंड में जीरो ही हो जाना है। ऐसा 1-2 बार 4 बार हुआ क्या, वो मेरे लिए वुंड्स बन गया, वो मेरे लिए घाव बन गया। आई एम बैड विद मनी। दूसरी जो चीज है, मनी इज बैड। एक हुआ कि मैं पैसे के साथ खराब हूं, दूसरा अंदर ये मनी वुंड्स होते हैं कि पैसा खराब चीज है। यू कांट बी बोथ रिच एंड स्पिरिचुअल। जैसा अभी एक लीडर बता रहे थे कि वो ये सोचा करते थे कि अमीर बनने का जो तरीका है वो हमेशा गलत ही होता है, कभी भी आप स्पिरिचुअल और रिच एक साथ नहीं हो सकते। देखिए, आपके पास जो नॉलेज आ रही है वो बहुत क्रिस्प नॉलेज है, तो इसलिए आप प्लीज पेन डाउन कीजिए, मनी इज बैड। मतलब यू कांट बी बोथ रिच एंड स्पिरिचुअल। ये एक तरीका है सोचने का मनी के बारे में कि मे बी पैसा खराब चीज है, जब भी आएगा बुरी तरीके से ही आएगा, जब भी आएगा मुझे बुरा कर जाएगा या मुझे स्पिरिचुअलिज्म से दूर कर जाएगा। तो ये 2 ऐसे पुंस हैं जो लगते एक जैसे हैं लेकिन हैं डिफरेंट काइंड के। तीसरा, आई हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी। ये बहुत लोगों के साथ है कि उनको लगता है पैसा जब भी आएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। योर एफर्ट्स वोंट बी रिवार्डेड। उनको ऐसा लगता है कि जितना भी वो काम करे, उनको उनके काम का कम पैसा मिलेगा। मान लीजिए उन्होंने बिजनेस किया है जितना या जितनी मेहनत करी है, उनको ऑल द टाइम यही लगता है कि उनको उस हिसाब से पैसा कम मिलेगा।
और जो चौथा ऊंट यहाँ पे लिखा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मनी इज स्कार्स, मतलब कि पैसा अबंडेंस में नहीं है। जैसे उनको लगता है कि अगर मेरे पास आएगा तो और लोगों के पास नहीं जाएगा, या बहुत लोगों के पास है तो मेरे पास नहीं आएगा, मतलब मनी इज नॉट इन अबंडेंस एज इफ एनीबडी हैज मनी। अगर किसी के पास ज्यादा मनी है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास कम है। नहीं दोस्त, अबंडेंस में है, पैसा अबंडेंस में है, मनी अबंडेंस में है। यूनिवर्स चाहे तो सबको करोड़पति बना सकती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को करोड़पति क्यों बना रही है? क्योंकि उनके पास इस तरह के मनी ऊंट्स अब नहीं है। शुरुआत से होंगे, बट अब उन्होंने इसका इलाज सीख करके कर लिया है। जो पांचवी चीज जो यहां पे देख रहे हो आप, दैट इज ग्रीडी टू वांट मनी। आई हैव टू बी ग्रीडी, मतलब मुझे लालची होना पड़ेगा, सेल्फिश होना पड़ेगा अगर मुझे पैसा चाहिए तो ऐसा लोगों का मनी वुंड्स होता है कि जब भी पैसा आता है उन्हीं लोगों के पास आता है जो लालची होते हैं, जो ग्रीडी होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं। उनका ये सोचना कि अगर वो व्यक्ति सेल्फिश है तभी वो पैसा कमा रहा है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इसीलिए वो पैसा कमा रहा है। तो ऐसा करने से एक मनी वुंड्स बनता जाता है। मनी वुंड्स क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि एक बार चाबुक लगी तो घाव नहीं बनता, बार बार वो चाबुक लगने से एक ही जगह पे घाव बन जाता है। सेम विद पैटर्न मनी वुंड्स, मतलब कि एक ही चीज को बार बार चूंकि हमने अपने मन में या किसी के साथ दोहराया है, इसी वजह से ये मनी वुंड्स का रूप ले चुका है, एक घाव का रूप ले चुका है। और उसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। डिस एम्पावरिंग मनी स्टोरी, एक मनी स्टोरी हमने बना रखी है अपने अंदर, एक पैसे को लेकर के एक कहानी हमने डेवलप कर ली है जो कि हमारे दिमाग में लिखी जा चुकी है, और उसी ने हमारे फाइनेंशियल रूट को स्टक करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल रूट का मतलब होता है कि हम अमीरी का जो रास्ता है, अमीरी का जो रूट है, उसको स्टक करके रखा हुआ है। और ये स्टोरी किसी और ने नहीं बनाई है, ये स्टोरी हमने सोच सोच करके खुद ही बना ली है। दैट इज कॉल्ड मनी वुंड्स। मनी वुंड्स को और बेहतर समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं, मैं किसी ऐसे एरिया में रहता हूं जहां पे मैंने देखा कि कोई व्यक्ति जब भी पैसा कमाता है तो वो कुछ बुरे काम करके कमाता है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो उसको हमने ये समझ लिया, बस उस एक एग्जाम्पल से हमने मनी इज बैड को अपने अंदर धारण कर लिया। हमने उस एग्जाम्पल्स को देखा ही नहीं कि देखो इस दुनिया में वेस्टिजियंस भी हैं जो सही तरीके से काम करके लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो बस वो एग्जाम्पल्स अपने अंदर आप क्या सेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे एग्जाम्पल्स हैप्पी मनी की तरफ ले जाएंगे, बुरे एग्जाम्पल्स, क्योंकि देखिए दोस्त, दुनिया में दोनों तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है ऑल द टाइम। आपको याद रखना है कि प्रकाश है तो अंधेरा भी है, मतलब लाइट है तो डार्कनेस भी है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरीके से क्या हैप्पी मनी है? यस है। अनहैप्पी मनी है? यस है। दोनों चीजें हैं, लेकिन आपको क्या चूज करना है। जो मैंने स्टोरी से बताया कि उस छोटे से बच्चे के पास भी दो ऑप्शन थे, या तो वो दूसरे वाले को फॉलो कर सकता था, मिस्टर बी को, या फिर मिस्टर ए को फॉलो कर सकता था। ये आपके ऊपर भी चॉइस है कि आपको किसको चूज करना है। चलिए, इसी वजह से चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रीट्रेन द ब्रेन। आज जो हम करने वाले हैं, हम अपने ब्रेन को रीट्रेन करने वाले हैं, मतलब दोबारा अपने ब्रेन को सिखाने वाले हैं। गेट रीड ऑफ मनी वुंड्स इज नॉट अ गिफ्ट और टैलेंट। एक चीज ऑलवेज ध्यान रखिए, जो चीजें मनी वुंड्स हैं वो कोई गिफ्ट नहीं है, कोई ऐसा उपहार नहीं है जो आपको जन्म के साथ मिला है, या कोई टैलेंट नहीं है। उससे उससे छुटकारा पाना या उससे फ्रीडम पाना एक कोई गिफ्ट नहीं है, या कोई ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि कुछ लोगों को ही ये आ सकता है। ये स्किल है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। ऑलवेज याद रखना, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। एनीवन कैन लर्न बाय द राइट स्टेप्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि रिट्रेन द ब्रेन का राइट स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। अगर वो स्टेप्स आपको पता चल गए तो आप मनी वुंड्स से फ्री हो सकते हैं, और जो मनी मिथ, मनी वुंड्स की वजह से बन रखे हैं, उससे भी आप फ्री हो सकते हैं। When you do this, जब आप इसको करोगे तो you instantly start experiencing life free from wounds। जैसे ही मनी वुंड्स के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज है कि जैसे घाव पे आप दवा मरहम लगाते हैं तो वो तुरंत ही थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है। पूरी तरीके से घाव एक दिन में ठीक नहीं होता है दोस्त, उसको भी वक्त लगता है ठीक होने में, बट इफेक्ट जो है डे 1 से ही शुरू हो जाता है। उसी तरीके से मनी वुंड्स के साथ भी ये बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे
स्टार्ट हो चुका है फ्रीडम मनी ओन्स से। टुडे आई विल शो यू अ पाथवे टू द हैप्पी मनी। मैं आज आपको पाथवे की तरफ एक रास्ता दूंगा कि किस तरीके से हैप्पी मनी की तरफ आप अपने आप को टर्न कर सकते हैं। आगे स्लाइड पे ले जाते हुए, हैप्पी मनी वर्सेस वुंस मनी। इस स्लाइड पे हम समझेंगे दोस्त कि हैप्पी मनी होता क्या है और वुंस मनी मतलब वो जो जख्मी पैसा है, जख्मी पैसा। वुंस मनी का मतलब जख्मी पैसा, मतलब जिसको हमने एक गलत सोच के साथ निर्धारित किया हुआ है अपने जीवन में। हैप्पी मनी क्रिएशन और वुंस मनी क्रिएशन हम कैसे करते हैं, दोनों चीजों को हम समझते हैं। जो हैप्पी मनी क्रिएशन है, दैट इज fearlessly spends money on things and experiences that bring true joy। जो मैंने पहले भी समझाया है कि जब भी आप पैसे को खर्च कीजिए, fearlessly स्पेंड कीजिए। fearlessly का मतलब होता है खर्च करते समय बिल्कुल मत घबराइए, और खर्च कीजिए तो थैंक यू बोलिए। बाय डिफॉल्ट जितना आप खर्च कर रहे हो उसका कई गुना पैसा आएगा। शर्त इतनी सी है कि जब भी आप खर्च कर रहे हो, ट्रू जॉय को एक्सपीरियंस करो। शुरुआत में आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक ही चीज को करने से फिर वो आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। दूसरी तरफ देखें, मेक्स अनहैप्पी सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस टू सेव मनी। वो पैसे को सेव करने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है दोस्त कि पहले जितना सेव करना चाहते हैं करके अलग रख दीजिए, और बाकी पैसे को एंजॉयफुली, ट्रू एंजॉय के साथ उसको फेयरलेसली स्पेंड कीजिए। तो ऐसा करने से आपके तक हैप्पी मनी आने लग जाएगा। मनी कम्स इजिली एंड एफर्टलेसली। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है, तो आप हैप्पी क्रिएशन करते हैं, हैप्पी मनी क्रिएशन करते हैं। समटाइम्स इवन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। मैंने खुद देखा है दोस्त कि इस तरह की सोच की वजह से अनएक्सपेक्टेड वेज में भी मेरे तक पैसा आता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब मैं सोचता नहीं था कि वो भी एक तरीका हो सकता है पैसा आने का, बट ऐसे ऐसे तरीकों से भी पैसा आया है मेरे पास जिसके बारे में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑलवेज फील्स टू हार्ड वर्क। देखिए, जैसा अभी कुछ लोग बता रहे थे कि जो उन्स मनी है दोस्त, अब आप समझ लो कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़े से पैसे के लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी पैसा कमाने के लिए मुझे वर्क जो है ज्यादा करना पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने अंदर घाव, मनी के घाव क्रिएट कर रहे हैं। ऑलवेज यूज द वर्ल्ड एज एन अबंडेंट एंड फ्रेंडली प्लेस। मतलब कि वो दुनिया को एक फ्रेंडली प्लेस के रूप में देखते हैं जो हैप्पी मनी क्रिएशन करते हैं। पूरी दुनिया उनके लिए दोस्त दिखती है, एंड वो अबंडेंट को प्यार करते हैं। पूरे वर्ल्ड को एक अबंडेंट रूप में, अबंडेंट प्लेस के रूप में देखते हैं। लेकिन जो वुंस मनी है वो वरीड अबाउट सर्वाइवल। वो हमेशा सर्वाइवल के लिए वरीड रहते हैं। अभी लॉकडाउन हो रहा है, कम पेमेंट आएगी तो पता नहीं सैलरी कम आएगी, उनका फोकस यहाँ है हैविंग इनफ टू गेट बाय। मतलब सिर्फ जीवन यापन के लिए ही जितना चाहिए उतना ही हो पाएगा। शायद उनके अंदर ये दिमाग में सर्वाइवल वरीड भरा हुआ है। आपको क्या करना है, सर्वाइवल वरीड, जो सर्वाइवल वरीड अपने अंदर भरा हुआ है उससे बाहर निकलना है। अगला जो पॉइंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजेस मनी स्ट्रेटेजिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो लोग हैप्पी मनी क्रिएशन पे रहते हैं वो पैसे को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते हैं। इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। जो बेसिक खर्चे हैं उसको सबसे पहले आप बना लीजिए कि ये मेरा बेसिक खर्च है, इतना तो होगा ही होगा। इसके ऊपर इतना मैं सेविंग करूंगा, और सेविंग के बाद जो बचेगा उसको खुशी खुशी खर्च करूंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर मान लीजिए इतना कमाते ही नहीं है कि सेविंग कर सके और खुशी खुशी खर्च भी कर सके, तो बस जो बेसिक खर्चे हैं उसमें खुश रहना सीखिए। उससे क्या होगा, आप उससे थोड़ा सा अगले स्टेप पे जाएंगे। क्या होगा, आपके पास सेविंग के लिए पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर सेविंग और स्पेंड में आप एक बढ़िया सा कैलकुलेशन या बढ़िया सा उसके अंदर एक समायम बिठाइए कि किस तरीके से कितना पैसा मुझे बचाना है और कितना पैसा मुझे खर्च करना है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसको और स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने की के तरीके को सीखिए। दूसरी तरफ जो वुंस मनी क्रिएशन है, दैट इज प्रोन टू इंपल्स स्ट्रगल्स विद मैनेजिंग मनी। वो हमेशा पैसे को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, इंपल्स स्ट्रगल करते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि वो ना तो बचा पाते हैं और ना तो खुशी खुशी खर्च कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो खुशी खुशी खर्च करते हैं और ना ही वो पैसा बचा। अगर वो खुशी खुशी बचा भी ले तो मच बेटर, या चलो नहीं बचता है तो खुशी खुशी खर्च कर ले, मच बेटर। लेकिन चूंकि दोनों चीजों में फंसा हुआ है दिमाग, तो ना तो बचाने में खुशी हो रही है और ना ही उनको खर्च करने में खुशी हो रही है।
तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करना है। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, 1% शिफ्ट, 1% शिफ्ट एवरी डे। आपको धीरे धीरे उन मनी वाला जो माइंडसेट है उससे धीरे धीरे आपको हैप्पी मनी की तरफ जाना है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें से कोई एक पॉइंट एक दिन में अपना अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और भी चीजें हैं, एट द पीस इन द प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं, अबाउट द फ्यूचर, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। ऐसे लोगों को आप देखोगे वो प्रेजेंट में बड़े खुश रहते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे अगर आप देखो, बहुत सारे लोगों को देखोगे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो वो अभी प्रेजेंट में बहुत खुश नहीं है। उनको लग रहा है कब लॉकडाउन खुलेगा। बेशक उनको ये करना चाहिए कि बहुत सारी मीटिंग्स करनी चाहिए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, अटेंड करनी चाहिए या अपनी टीम के लिए करनी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वो फ्यूचर को लेकर के भी कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको लग रहा है कि पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा, बिजनेस कम होगा, ज्यादा होगा। छोड़ दीजिए, इन सब चीजों से आपको निकलना है, क्योंकि अभी आप किस वाले मोड में हो, एंग्सियस अबाउट द फ्यूचर। बहुत सारे लोग ऐसे वाले मोड में आ चुके हैं, एंग्सियस अबाउट द फ्यूचर। जब मेरी बात होती है तो कहते हैं सर पता नहीं अभी कब खुलेगा लॉकडाउन, उसके बाद पता नहीं बिजनेस का क्या होगा, क्या मेरे साथ गलत होगा या क्या सही होगा, पता नहीं चल पा रहा है। तो प्लीज ऐसी सोच से आपको 1% चेंज करते हुए प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में पीसफुली जीना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपने फ्यूचर को लेकर के। देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होना फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है, दैट्स ऑल। इतना ही तो बोलना है आपको, इतना ही तो सोचना है आपको। फ्यूचर जो होगा सो देखा जाएगा, बट कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा फ्यूचर बढ़िया ही होगा। चूजेस टू बी सराउंडेड बाय द ट्रस्टवर्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो हमेशा ट्रस्टवर्दी और सिंसियर लोगों के सराउंड में रहते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन ट्रस्टवर्दी है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन सिंसियर है, सिंसियर पीपल है। बस आपको ये देखना है कि जो भी लोग हैं हमारे आसपास वो ट्रस्टवर्दी हैं और सिंसियर है। सिंपल। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं एंड सिंसियर है। दूसरी तरफ जो वुंस मनी क्रिएशन वाले लोग होते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, फील्स सस्पिशियस ऑफ सराउंडेड पीपल। वो अपने आसपास के लोगों को सस्पिशियस नजर से देखते हैं, पता नहीं ये बंदा खराब है, पता नहीं ये मेरे अपलाइन खराब है, पता नहीं ये मेरा डाउनलाइन ऐसा है। कुछ मत सोचिए, बस अपने सराउंडेड एक ही चीज सोचते रहिए, ट्रस्टवर्दी लोग हैं मेरे आसपास, जितने भी लोग हैं सब अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ जो हैप्पी मनी क्रिएशन है, फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसा अभी आप देख पा रहे होंगे, जितने भी लीडर्स हैं वेस्टीज के, वो किस पे काम कर रहे हैं, अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। वो लगातार जूम की मीटिंग कर रहे हैं, लगातार जूम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वुंस मनी क्रिएशन वाले लोग हैं, वो कहां है, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने पे लगे हुए हैं। एक उनका एक्सपेंशन नहीं है, उनका एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ है। एक तरफ है एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, दूसरी तरफ है एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ। देखिए, अभी आपको मैं इस स्लाइड के थ्रू जो बताना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कि फील्स सस्पिशियस ऑफ सराउंडेड पीपल। मेरी ये सोच है, मान लीजिए कि मेरी ये सोच है कि सस्पिशियस लोग हैं मेरे आसपास। अब इसका इफेक्ट सीधा पैसे पे जाता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा सोचने से पैसे का क्या संबंध है। बिल्कुल दोस्त, आपके अंदर कोई भी मनी उन्स को लेकर के किसी भी तरह की धारणा है, वो सीधा आपके पैसे को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए कि मैं अभी फ्यूचर को लेकर के बहुत ही एंग्जियस हूं, या मैं ये सोचता हूं कि व्हाट कुड गो रॉन्ग, जो भी कुछ होगा मुझे लगता है यार अच्छा होगा कि नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा, मैं तो फ्यूचर के लिए सोच रहा हूं, पैसे के लिए तो नहीं सोच रहा हूं। बट बिलीव मी, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है मनी के साथ, पैसे के साथ। अगर मैं, अब लोग सोचते होंगे कि सर पैसा स्पेंड करने वाली बात तो समझ में आती है कि उसका रिलेशन पैसे के साथ है, बट इसका तो कोई रिलेशन पैसे के साथ नहीं होना चाहिए कि मैं फ्यूचर के लिए क्या सोचता हूं या अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके लिए क्या सोचता हूं। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों का भी पैसे के साथ कनेक्शन है। इसीलिए आपको धीरे धीरे, मैंने शुरू में कहा कि शुरू शुरू से ही आपको एक एक परसेंट चेंज करते जाना है हर एक पॉइंट पे। अपने सराउंडिंग्स में सारे अच्छे लोगों को, अपने आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं सबको आपने फील करना है कि दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर सिंसियर पीपल। सिंपल। ऐसा सिर्फ सोचने मात्र से ही आप अपने आप को टर्न करना शुरू कर देते हैं वुंस मनी से हैप्पी मनी की तरफ। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे बहुत ध्यान से आप इसको आप देखिए। आफ्टर सर्वेइंग 12,000 मिलियनर्स, मोर देन 12,000 मिलियनर्स पे एक रिसर्च किया गया है। 12,000 से भी ज्यादा करोड़पतियों पे एक रिसर्च हुआ है, एक सर्वे हुआ है, और पाया गया है कि 3 अनएक्सपेक्टेड
गोल्डन नॉट होते हैं उनके अंदर, एक ऐसा नॉट होता है जो उनको मिलियनर बनने की तरफ प्रोग्रेस देता है या प्रसारित करता है। आइए हम इस चीज को समझते हैं कि कौन से ऐसे 3 गोल्डन नॉट्स होते हैं मिलियनर्स के अंदर। पहला जो मैंने अभी बताया था मनी वुंड्स के ऊपर या हैप्पी मनी के अंदर, दे ट्रस्टेड द पीपल अराउंड देम, मतलब वो शुरू से ही ट्रस्ट करते हैं, जो उसके आसपास जो लोग होते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब आप समझिए इस चीज को, इसका सीधा कनेक्शन पैसे से है दोस्त। अगर आप अपने आसपास के सारे लोगों पे ट्रस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप हैप्पी मनी की तरफ आपका माइंडसेट चला जाता है, मनी उंट्स मिटने लग जाता है। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं दोस्त क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमें लगता है कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं, उसके बारे में हम कैसा विचार रखते हैं, उससे पैसे का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं दोस्त, वो भी एक मनी उंट्स का रीजन है। दे फोकसेस ऑन रिलेशनशिप विद द मनी। चलो यहाँ पे तो एक पैसा है, पैसे के साथ रिलेशनशिप है, तो यहाँ समझ में आता होगा आप लोगों को कि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। उनका पैसे के साथ सही रिलेशन है या वो पैसा खर्च करते समय या आते समय रोते हैं, इसके ऊपर उनका क्या रिलेशनशिप है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दे फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप विद द मनी। एंड द थर्ड वन, दे फॉलो देयर हार्ट। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करना है। जितने भी बिलियनर्स, जितने भी मिलियनर्स हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं 12,000 से ज्यादा मिलियनर्स के ऊपर, उनके अंदर पाया गया कि वो अपने हार्ट को फॉलो करते हैं। जो दिल में सही लगता है उनको वो करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं करते कि जो सिर्फ ब्रेन के साथ काम करते हैं। वो दिमाग के साथ काम नहीं करते हमेशा, वो दिल की भी सुनते हैं। तो आपको क्या करना है, आज से ये 3 ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर डेवलप करनी है आपको। पहला, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके साथ पैसे का रिलेशन अच्छा बुरा उसको चेक कीजिए और उसके बाद उसको चेंज कीजिए। दे फॉलो देयर हार्ट, वो अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, अपने दिल के साथ काम करते हैं। इसको फॉलो कीजिए। देखिए, हार्ट के साथ काम करने का एक प्रोसेस है। इसके ऊपर आगे के चीजों में हम चर्चा करेंगे, आगे की ट्रेनिंग्स में हम चर्चा करेंगे। बट आगे स्लाइड पे ले जाते हुए, हाउ टू गेट रीड ऑफ द मनी वुंड्स। अब वो लास्ट चीज आ चुकी है कि हम मनी वुंड्स से कैसे निकल सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। ये जो मैं बताने वाला हूं, हेलो, ओके, ठीक है, थैंक यू जी। तो मैं बता रहा था, इट इज गोइंग टू बी द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। ये जो मनी वुंड्स है, इससे जो आप छुटकारा पाओगे, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए एक गेटवे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। इट्स लाइक बैंडेड रेमेडीज। ये आपके लिए एक बैंडेड रेमेडीज के जैसा काम करेगा आपकी फाइनेंशियल ट्रॉमा या मनी वुंड्स को भरने के लिए, जो मैं अभी बताने वाला हूं। जो अभी हमारा कॉमन और ह्यूज ब्लॉक है पैसे को लेकर के, या पैसिव रेकरिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम, जो मतलब लगातार हमारे को पैसिव रेकरिंग इनकम की तरफ ले जाए, या फिर गेटिंग पेड मोर फॉर डूइंग लेस। दैट इज इंपॉर्टेंट कि हम जितना करें उससे ज्यादा मुझे मिले। जो उसके पीछे जो ब्लॉक है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है गिल्ट अबाउट मनी। इसको बहुत ध्यान से समझिए। पैसे को लेकर के हमारे अंदर जो गिल्ट की भावना है, वही जिसमें से एक एग्जांपल आपने में से किसी ने बोला था कि मुझे लगता है कि सर पैसा कमाने के समय स्पिरिचुअल नहीं रहा जा सकता, या रिचनेस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ नहीं आ सकता। ये भी एक गिल्ट है दोस्त। तो ऐसे गिल्ट ही हमें कहीं ना कहीं लेके जाते हैं उससे दूर, और हमारे अंदर क्रिएट करते हैं मनी वुंड्स को। या फिर जैसे अगर मैंने ये सोचा कि मेरे आसपास जितने सराउंडिंग लोग हैं वो अच्छे नहीं है, मैं उस पर शक करता हूं या ऐसा है, तो ये भी चीजें आपको कहीं ना कहीं ले जाता है पैसे से दूर। तो ऐसे कोई भी गिल्ट से आपको दूर रहना है, ऐसे कोई भी मनी वुंड्स के क्रिएशन वाले माइंडसेट से दूर रहना है। तो आइए समझते हैं कि मनी वुंड्स से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देयर आर 3 ways टू गेट रिड ऑफ द मनी वुंड्स। 3 तरीके हैं पैसे के घाव से छुटकारा पाने का, पैसे के घाव को ठीक करने का। पहला, रिफ्रेम मनी ब्लॉकेज इनटू पर्पस। इसको मैं अभी समझाऊंगा अगले स्लाइड पे। रिफ्रेम मनी ब्लॉकेज इनटू पर्पस, इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से घाव को ठीक करना है, तो आप बाय डिफॉल्ट उन घाव की तरफ फोकस नहीं जाएगा, आपका हैप्पी मनी की तरफ फोकस चला जाएगा। रिफ्रेम मनी ब्लॉकेज इनटू पर्पस 90-10 रिफ्रेम होता है, जो मैं आपको सिखा देता हूं अभी थोड़ी देर में। दूसरा जो है दैट इज सेल्फ कंपैशन।
तीसरा है लेटिंग गो ऑफ जजमेंट। ये तीन चीजें हैं जिसको बहुत ध्यान से देखिए, और ये गलतियां हम बार बार कर बैठते हैं जाने अनजाने, किसी से डिस्कशन के दौरान या फिर अपने अंदर डिस्कशन के दौरान जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। पहली चीज, रिफ्रेम मनी ब्लॉकेज इनटू पर्पस। मतलब आपको रिफ्रेम करना है। रिफ्रेम मतलब दोबारा तैयार करना है, मनी ब्लॉकेज को चेंज कर देना है, रिफ्रेम कर देना है पर्पस में। 90-10 रिफ्रेम आप चूज कर सकते हैं उसमें से, या कुछ अलग भी चूज कर सकते हैं। 90-10 रिफ्रेम क्या होता है वो मैं सिखा देता हूं। कम अप विद अ ड्रीम, अ विजन, अ पर्पस फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। जैसे मान लीजिए कि आप जो भी पैसा बना रहे हैं उसको एक ड्रीम, विजन और पर्पस के साथ जोड़ दीजिए। मैं उसको भी समझाता हूं थोड़ी देर में। दैट इज बिगर एंड मोर पावरफुल देन प्रीवियस सेंस ऑफ गिल्ट। अभी एक नजरिया है कि पैसे को लेकर के एक गिल्ट है। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरे अंदर पैसे को लेकर के क्या गिल्ट है। सिंपल, उसको ढूंढने की बजाय कि गिल्ट क्या है, बेहतर है कि मैं कमाने वाले पैसे के अंदर एक विजन और एक पर्पस ऐड कर दूं। वो किस तरीके से, मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। मान लीजिए कि मैं 5 लाख रुपया महीना कमाता हूं। मेरी टोटल अर्निंग 5 लाख रुपया महीना है। पूरी इनकम जो है मेरी 5 लाख रुपया महीना है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें से कितना चैरिटी की तरफ देना है ये मैं पहले सोच लूंगा। 90-10 रिफ्रेम का मतलब होता है कि कुछ मिलियनर्स ने, कुछ बिलियनर्स ने 90-10 रिफ्रेम बना रखा है, इसलिए वो बहुत अमीर बनते जा रहे हैं। जैसे बिल गेट्स क्या करते हैं, अपनी कमाई का 90% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं। दिस इज द पर्पस। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं। वो 10% सिर्फ रखते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने खर्चे के लिए, और 90% उन्होंने दान कर दिया। इन द सेम वे बहुत सारे बिलियनर्स को देखोगे, वो कुछ कमाई का 50%, 60%, 70% हिस्सा वो दान में कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। उनके लाइफ का एक पर्पस है, पैसा कमाने के पीछे एक पर्पस है। तो बेहतर है कि गिल्ट ढूंढने की बजाय आप उसमें टाइम वेस्ट करो, उससे बेहतर है कि एक नया रिफ्रेम तैयार कर लो। दिस इज द वे कि आप गेट रिड ऑफ मनी वुंड्स। आप पैसे के घाव, जो लगे हुए घाव है, उससे कैसे निकल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि आप अपने पर्पस दे दीजिए, अपने लाइफ को, अपने पैसे के कमाने के विजन को या ड्रीम को एक पर्पस दे दीजिए। लेट से आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना पर्पस दे सकते हैं कि जब मैं इस तरीके से अमीर होऊंगा तो मैं एक छोटे बच्चे के लिए एक एजुकेशन के लिए कुछ सोचूंगा जो गरीब बच्चे हैं, या कुछ और भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं। आप उस चीज को लिखिए या उस चीज को रीवायर कीजिए, अपने ब्रेन को रीट्रेन कीजिए कि यस, रीफ्रेम कीजिए कि मुझे ये चीज करना है। जब मैं अमीर होता जाऊंगा तो मैं इस पर्पस के लिए काम कर रहा हूं। या वेस्टीज के अंदर भी एक पर्पस के साथ काम कीजिए। सिर्फ अपना पर्पस मत ऐड कीजिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अगले 2024 तक 1000 लखपति करोड़पति खड़े करने हैं, जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। ऐसे 1000 लोग मुझे खड़े करने हैं 2024 तक। तो दिस इज द पर्पस। जब आप किसी पर्पस से जोड़ देते हैं, रिफ्रेम कर लेते हैं अपने माइंड को, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो मनी वुंड्स है, मनी ब्लॉकेज है, वो टूटने लग जाता है। The great things about reframing is that it can be applied to all kinds of mental blocks. जैसा मैंने अभी बताया आपको, मेंटल ब्लॉक्स को देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मेंटल ब्लॉक्स है। सबसे बढ़िया है कि अपने माइंड को रिफ्रेम कर दीजिए। दैट मे बी होल्डिंग यू बैक। जो मेंटल ब्लॉक आपको होल्ड कर रहा है, आपको पीछे की तरफ घसीट रहा है, उसके सोचने की बजाय सबसे बढ़िया है कि अपने आप को रीट्यून कर दीजिए, रीफ्रेम कर दीजिए उस डायरेक्शन में कि मेरे कमाने का या मेरे अमीर बनने का पर्पस क्या है। टर्निंग द गिल्ट फेल्ट अपसाइड डाउन। जो गिल्ट है उसको अपसाइड डाउन करने का, जो गिल्ट ऊपर है उसको नीचे करने का, और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब सामाजिकता की तरफ, समाज की तरफ कुछ सर्विस करने की तरफ इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि आपका मनी वुंड्स ठीक होने लग जाएगा। और इसी को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, एनएलपी कहते हैं दोस्त। न्यूरो लिंग्विस्टिक रिप्रोग्रामिंग मतलब कि मैंने अपने न्यूरोस को, अपने पाथवेज को, अपने जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे माइंड में, उनको सबको मैंने एक दिशा दे दी, एक पर्पस दे दिया, एक विजन दे दिया। दिस इज द वे, दिस इज द वन वे। एक तरीका है 90-10 रिफ्रेम कर सकते हैं, रिफ्रेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ कंपैशन का। सेल्फ कंपैशन, जैसा मैंने आपको बताया दोस्त कि बढ़िया है गिल्ट या मनी वुंड्स को ढूंढने की बजाय आप उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, बट प्रॉब्लम पे फोकस ना करके मैं सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करने की बात कर रहा हूं। व्हेन वी नीड द टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन क्या होता है? अपने ऊपर कंपैशन करना, मतलब अपने ऊपर बेहतर, अपने आप को बेहतर बनाने की, बेहतर जानने की, अपने आप को बेहतर कहने की कला सीखिए। आई फाइंड
आई फाइंड हेल्पफुल आइडिया, मैंने एक हेल्पफुल आइडिया इसके ऊपर चूज किया कि जो आपको ऑलवेज करना, आई एम ऑलवेज डूइंग माई बेस्ट, मैं हमेशा सबसे बढ़िया करता हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग माई बेस्ट, आई एम ऑलवेज डूइंग माई बेस्ट, सबसे बढ़िया जो कर सकता हूं मैं अपनी तरफ से बेहतर कर रहा हूं। इन एनी गिवन सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, माई बेस्ट इज ऑल आई कैन गिव, जो मैं सबसे बेहतर दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं। इट मे नॉट बी परफेक्ट, हो सकता है ये परफेक्ट नहीं हो, आई मे हैव मोर टू लर्न, हो सकता है मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत हो, आई मे वांट टू ग्रो इनटू मोर मास्टरी, हो सकता है मुझे और मास्टरी करने की जरूरत हो, बट राइट नाउ इन दिस मोमेंट ऑल आई कैन डू इज माई बेस्ट। मुझे हो सकता है कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत हो, मुझे हो सकता है कि अपने ऊपर मास्टरी करने की जरूरत हो सकता है कि मैं परफेक्ट ना हूं, लेकिन जो मैं इस समय कर रहा हूं वो मैं बेस्ट कर रहा हूं। एंड राइट नाउ इन दिस मोमेंट माई बेस्ट इज गुड इनफ एंड आई एम गुड एट। पहला तरीका, अपने रिचनेस को एक पर्पस दे दीजिए, अपने काम करने की के ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसको पर्पस दे दीजिए। और दूसरा है कि अपने आप को बेस्ट समझना शुरू कर दीजिए कि जो इस मोमेंट में आप कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, जो इस मोमेंट में आप कर सकते हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। नो डाउट आपको मास्टरी करने की जरूरत है, नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बट दिस टाइम आई एम गिविंग माई बेस्ट। सेल्फ कंप्रेशन इसको कहते हैं दोस्त। तो आपको दो तरीके मैंने सिखाए, पहला 90-10 रिफ्रेम, या मे बी 90-10 को 80-10, या जो भी 80-20, या जो भी आप रिफ्रेम करना चाहते हैं वो रिफ्रेम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ कंपैशन। एंड द लास्ट वन, लेटिंग गो ऑफ द जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं, इनफैक्ट अपने सराउंडिंग में आप खुद भी हैं, तो अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको जज करना बंद कर दीजिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा नहीं करता, वो सेंटी अच्छी नहीं करता, वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं करता, वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान बुरा है, ये कोई भी जजमेंट बंद कर दीजिए। अनदर पावरफुल वे टू स्टार्ट हीलिंग द मनी वुंड इज ऑफ नॉट इनफ टू प्रैक्टिस लेटिंग गो ऑफ जजमेंट। जजमेंट करना बंद कर देना, दैट मीन्स कि आपने मनी वुंड्स भरना शुरू कर दिया। मैंने आपको 3 क्रीम दिए हैं, 3 ऑइंटमेंट दिया है जिसको आपने मनी वुंड्स के ऊपर लगाना है। पहला, एक पर्पस देना अपने सक्सेस को, कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो क्या करना है मुझे। दूसरा, मैं जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं, इस समय में, इस पल में जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूं, आई एम गिविंग माई बेस्ट। व्हेन इट कम्स टू लेटिंग गो, जैसे ही आप लोगों को जजमेंट करना बंद कर देते हैं, एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल, जो भी लोग अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, यू नो नथिंग अबाउट, आपको नहीं पता है, बस ये जानना है, लोग अपनी जगह पे सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बेहतर कर रहे हैं, मैं किसी को जज नहीं करूंगा, बस सिंपल, मैं अपने आप को भी जज नहीं करूंगा। अपने आप को भी जजमेंट लोग करने लग जाते हैं, सर मुझे लगता है ना मैं सीएनटी अच्छी नहीं करता हूं। नो दोस्त, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो भी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। सेल्फ कंपैशन, नो जजमेंट एंड अ पर्पस टू योर ड्रीम, आपके काम का एक पर्पस। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिससे बहुत आसानी से आप मनी उंट से छुटकारा पा लोगे। उस मनी उंट से छुटकारा पा लिया तो आपके अंदर मनी मिथ बनना बंद हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप उस माइंडसेट में चले जाएंगे जो एक मिलियनर का होता है। और अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं सबको प्यार कीजिए, सब पे ट्रस्ट कीजिए, दैट्स ऑल। यही है आज की लर्निंग, इस पे आपको फोकस करना है दोस्त। माय नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन, इन माय नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस, जो हम अगली ट्रेनिंग सेशंस में सीखेंगे वो सीखेंगे मोडालिटीज, प्रूवन मोडालिटीज। प्रूवन मोडालिटीज का मतलब होता है तौर तरीके। कौन से ऐसे तौर तरीके हैं, एंड दे आर प्रूवन, वर्ल्ड वाइड प्रूवन तरीके मैं सिखाने वाला हूं। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, जो कि रैपिडली परमानेंटली आपके ब्रेन को रिवायर करेगा। इसके ऊपर आगे के सेशंस में हम सीखेंगे। अभी 4 सेशंस और हैं दीपक सर, एंड उस चारों सेशंस में कोशिश रहेगी कि हम डायरी पेन के साथ बैठे और सारी चीजों को नोट डाउन करें। और इनफैक्ट मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा लास्ट में दोस्त, कि जो भी सीखते हो उसको प्लीज आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उसको रिफ्रेश जरूर करो। और इनफैक्ट उस पे जितनी चीजें जो भी आपने सीखी है उस पे आप काम करना शुरू करेंगे, तभी जाकर के फायदा करेगा दोस्त। अगर वो सिर्फ डायरी पेन में रख देंगे और उसको भूल जाएंगे, इस सारी ट्रेनिंग्स अगेन एज इट इज रह जाएंगी, जैसे पिछली सारी ट्रेनिंग्स रह गई उसी तरीके से एज इट इज ये भी ट्रेनिंग्स रह जाएंगी। तो ध्यान रखना है आपको कि इसको इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। विद दिस थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट ट्रेनिंग हम 24 अप्रैल को करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और ओवर टू